नमस्कार साथियों, मैं लखन सिंह माल देव कला से दौसा के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करूंगा। 23/9/2025 की न्यूज है साथियों। ये यहाँ पर दिख रखा है साथियों, ग्रेटर नगर निगम वार्डों में सफाई कर्मियों की कमी, दीपावली पर कॉलोनियों में सफाई अटकी। साथियों, बात अच्छी लगे तो नए लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और क्लास को लाइक शेयर जरूर करना। देखो, ग्रेटर नगर निगम में वार्डों में सफाई कर्मियों को लगाने को लेकर पार्षद और अधिकारियों के बीच विवाद हुआ। किसके पार्षद और अधिकारियों के बीच क्या हो गया? विवाद हो गया। पार्षद वार्डों में सफाई कर्मी लगाने की मांग को लेकर आयुक्त से लेकर उपायुक्त तक मुलाकात कर चुके हैं। बीजेपी सरकार होने पर भी उनको पार्षदों की सुनवाई तक नहीं हो रही है। पार्षदों ने अब ग्रेटर मेयर डॉक्टर सौम्या गुर्जर को वार्डों की आबादी के हिसाब से सफाई कर्मी लगाने की मांग की। किसको? जो मेयर है सौम्या गुर्जर, उससे मांग की है ना, आबादी के हिसाब से। इस संबंध में पार्षद एवं विद्युत समिति के चेयरमैन हरीश शर्मा, पार्षद और विद्युत समिति के चेयरमैन हरीश शर्मा ने मेयर को पत्र लिखा है। पत्र में लिखा है कि उनके वार्ड में वर्तमान में 5 सफाई कर्मी है। आबादी के हिसाब से 40 से अधिक सफाई कर्मी होनी चाहिए। वार्ड में पर्याप्त सफाई कर्मी नहीं होने की वजह से सफाई नहीं हो रही है। अभी तक सेवा पखवाड़ा चल रहा है, लेकिन सफाई कर्मी नहीं होने से समस्या हो रही है। वही दीपावली के त्योहार पर अतिरिक्त सफाई कर्मियों की आवश्यकता पड़ेगी। कार्यकारिणी समिति की बैठक पर साधारण सभा के माध्यम से और अपने स्तर पर अस्थायी सफाई कर्मी लगा सकते हैं। शर्मा का कहना है कि शहर में रैंकिंग अवार्ड मिलने के बाद और जिम्मेदारी बढ़ गई है। किसी वार्ड में 30 है तो किसी वार्ड में 5 है। ग्रेटर निगम अधिकारियों ने वार्डों में आबादी के हिसाब से सफाई कर्मियों को बंटवारा नहीं कर रखा है। किसी वार्ड में 30 सफाई कर्मी लगे हैं तो किसी वार्ड में 5 सफाई कर्मी लगे हुए हैं। सफाई कर्मी नहीं होने की वजह से कॉलोनियों में सफाई होना दूर की बात है, सड़क पर कचरा ढेर लगा हुआ है। अब दीपावली पर घरों की सफाई शुरू हो चुकी है, इस वजह से सफाई का आंकड़ा बढ़ गया है। ऐसे में सफाई कर्मी ज्यादा जरूरत होगी। यानी जब दीपावली में घरों की सफाई होगी, कचरा कहां पर आएगा? सड़क पर आएगा। तो इस तरीके से ज्यादा सफाई कर्मी की यहाँ पर जरूरत पड़ेगी। ठीक है। दूसरी बात यहाँ पर साथियों, कई लोग कह रहे हैं कि संविदा पर होगी, कई लोग कह रहे हैं कि लॉटरी के आधार पर निकलेगी, कई लोग कह रहे हैं ठेका पद्धति के आधार पर। देखिए, यदि सफाई कर्मचारी की भर्ती एक सुचारू रूप से चालू होती है तो 2026 में होगी, वो भी मार्च और अप्रैल। और ये संविदा पर लगाते हैं तो इसलिए अस्थायी जैसे 40 सफाई कर्मी ये लगा देंगे और उन 40 का अच्छा ढंग से काम रहा, सही तरीके से उन्होंने काम किया। वो 40 सफाई कर्मी कौन होंगे? वाल्मीकि समाज के। प्राइवेट जॉब है तो वाल्मीकि समाज के ही करेंगे। और वहां पर साथियों ये एक संविदा पर लग जाएंगे, फिर इनको स्थायी कर दिया जाएगा। ऐसे कर करके 30,000 पदों पर जो सफाई कर्मचारी की भर्ती होने वाली है उसको संविदा के आधार पर दे जाएंगे, अगर किसी भी समाज ने अपना मुंह नहीं खोला। दूसरी बात है साथियों, यहां पर जो भर्ती है ये एक लॉटरी के आधार पर निकलेगी। अब इसको लेकर के मैं बीच में एक बात करूंगा। एक दिन एक भाई ने मुझे कमेंट किया था, वाल्मीकि समाज का था, अजय जावा उसका नाम था। उसने कहा था कि सर, सफाई कर्मचारी भर्ती में को चालू करवाने के लिए वाल्मीकि समाज आंदोलन कर रही है, धरना प्रदर्शन कर रही है, सब कुछ कर रही है, लेकिन अगर अदर समाज में हिम्मत हो तो वो भी सामने आए और सफाई कर्मचारी भर्ती को सुचारू रूप से चालू करने के लिए भाग। तो बेटे यही रहेगा, दोनों समाज मिलकर के सफाई कर्मचारी भर्ती को चालू करो। कोई काम को मैं कर रहा हूं, आप मना कर रहे हैं, तो मेरे कहने से थोड़ी हो जाएगा।
वहां पर मुझे सहयोग आपका चाहिए, तब जाके अपना काम पूरा हो। दूसरी बात है, सफाई कर्मचारी भर्ती यदि होगी तो काम सबसे बेटर काम यही है, काम के आधार पर कराए। जिसको काम करना आता हो उसे रख लीजिए और जिसको नहीं आता उसे मत रखिए। सफाई कर्मचारी भर्ती साथियों 2023 से लेकर के 25 तक जाने कितनी विज्ञप्ति निकल चुकी है और 150 प्लस नोटिस जारी हो चुके हैं। आप देख लेना स्वास्थ्य शासन विभाग की वेबसाइट पर 150 प्लस नोटिस जारी हो चुके हैं और कभी अनुभव प्रमाण पत्र सभी का चलाते हैं, कभी ठेकेदार का चलाते हैं, कभी सक्षम अधिकारी का, कभी जीएसटी, कभी पीआई पीएसआई का मैटर, इस तरीके से ये चलाते रहते हैं, लेकिन इनकी कहीं पेच नहीं खाते। आखिरी एंड में जाके 2024 में इन्होंने भर्ती को रद्द कर दिया गया और फिर एक नए सुचारू रूप से चालू कराने को कहा था। मंत्री जावर सिंह कर्रा ने उस समय कहा था कि 20 दिसंबर के बाद आपकी सफाई कर्मचारी भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी, लेकिन जाने कितनी 20 तारीख निकल गई और आज सितंबर का महीना है, 23 तारीख है, लेकिन अभी तक सफाई कर्मचारी भर्ती को लेकर कोई सूचना नहीं। उसके बाद मंत्री ने जावर सिंह कर्रा ने उसी मुंह से कह दिया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी भर्ती का जब भी रिजल्ट आएगा, प्रक्रिया पूरी होगी, इसके बाद भर्ती को करवा देगी। जो चतुर्थ श्रेणी के भर्ती प्रक्रिया का रिजल्ट आना बाकी है, शायद अक्टूबर नवंबर तक रिजल्ट आ जाएगा, तब करवा देना भर्ती को चालू। लेकिन साथियों, भर्ती को चालू करवाने के लिए आप दोनों समाज मिलकर काम करेगी तो ये भर्ती चालू हो सकती है, अन्यथा आप दोनों लड़ाई लड़ोगे तो सरकार ये भर्ती को चालू नहीं करेगी। तो सर्व समाज को एकजुट में होकर भर्ती को चालू करवाना है, तब जाके सफाई कर्मचारी भर्ती चालू होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो मेरे साथियों, आप ये जो सफाई कर्मचारी भर्ती का लोड ले रखे इसको निकाल दो दिमाग से। ये भर्ती आएगी तो 2026 में मार्च अप्रैल में आएगी, गारंटी से सुन लेना। अभी तक इसकी कोई ऑफिशियल न्यूज नहीं आई है। ये एक छोटी सी न्यूज थी जो मैंने आपको बताया, इसलिए बताया कि आपको जो 40-50 लोग यहाँ पर मांग कर रहे हैं वो एक संविदा पर हो जाएंगे, अस्थायी रूप से हो जाएंगे, फिर बाद में इनको स्थायी कर लिया जाएगा इनके काम को देख करके। तो साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती को जल्द से जल्द कराने की मैं मांग कर रहा हूं और जल्द से जल्द ये भर्ती हो और आप इस भर्ती में भाग ले। हाँ, तो सफाई कर्मचारी भर्ती जल्द से जल्द चालू होगी, यही मेरी शुभकामना है। निश्चिंत रहिए। और यहाँ पर एक भाई बोल रहा था, सर मैं विकलांग हूँ तो मेरे लिए क्या फायदा होगा। देखो, विकलांग लोगों के लिए अलग फायदा है, महिलाओं के लिए अलग फायदा है। यहाँ पर कैटेगरी के हिसाब से आपको आपकी कास्ट के हिसाब से यहाँ पर छूट मिलेगी, वो भी आपको एक अच्छे तरीके से देखना। तो साथियों, सफाई कर्मचारी भर्ती के लिए बेस्ट न्यूज थी, वो मैंने आपको बताया। क्लास अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करना। नए लोग हमारे चैनल देवकला से दोस्तों को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू।